भले प्यूटन ने नोट लहरा दिया है कि ये इस तरह से डिजाइन होगा, भी वो भी फुल एंड फाइनल नहीं है। फिजिकल में रेट नहीं टूट रहा। हम पाकिस्तान में भी रहते हैं, हमने इस चीज का भी ख्याल रखना है कि आया यहाँ पे मार्केट $50 की रिट्रेसमेंट कर लेते हैं, इधर से भाईजान 2000 रुपया सारा निकालते हैं। फिजिकल के अंदर नहीं वारा बन रहा। जब फिजिकल के अंदर वारा नहीं बन रहा तो फिर इस तरह के मूवमेंट या हरकत करने की कतई तौर पे कोई जरूरत नहीं है कि हाजी हद से निकल जाने हैं बाद फिर ऐड हो। भाईजान एक बड़ी रिट्रेसमेंट $250 से $300 की मार्केट में पेंडिंग है, लेकिन वो आपकी लास्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है। उसको तो आपने किसी तौर में नहीं करना। और ये जो लोग बिल्कुल उसी के ही इंतजार में बैठे हैं और अपनी क्वांटिटी को गोल्ड से टोटली आउट करके बैठे हैं कि अब अगर वो डिप मिलेगी तो हमने एंट्री करनी है, भाईजान आप हो सकता है फिर इस रैली को भी मिस आउट कर दें। लिहाजा 60% गोल्ड की होल्डिंग को कंफर्म रखें अनटिल के वी ब्रेक 88 अगेन टुवर्ड्स 84। अगर तो हम 84 की ब्रेकिंग में चले जाएंगे, पीस की बात कर रहा हूं, देन तब भी हम न्यूट्रल होंगे। इवन कि अगर 80 की ब्रेकिंग पे चले जाएंगे तो हमने अपनी जितनी भी होल्डिंग्स रखी होगी एक दफा उसको नफा नुकसान जो भी होगा तब वहां से निकलने की ट्राई करेंगे। बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम रब्बि अदखिलनी मुदखला सिद्क़िन व अख़रिजनी मुख़रज सिद्क़िन वजअलनी मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है मेरे यूट्यूब फैमिली? खैर वाफियत से हैं, तबीयत से ठीक है, मूड मिजाज काम रूटीन दोस्त अहबाब सारा कुछ फिट फाट है। अल्लाह पाक आपको सेहत दे। आज की जो वीडियो है उसको हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे थोड़ा सा ब्रिक्स के हवाले से, और सेकंड पोर्शन के अंदर हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीक सिनेरियो और इसका गोल्ड के ऊपर इम्पैक्ट, ठीक है, और यानी कि प्रीशियस मेटल्स और डॉलर के ऊपर इसका इम्पैक्ट किस तरीके से आ सकता है और हमने क्या मूव लेनी है बेसिकली। और जो लोग सिर्फ दूसरे पोर्शन में इंटरेस्टेड हैं वो 4-4.5 मिनट के बाद आगे से उसको देखना शुरू करें। थोड़ा सा ब्रिक्स के ऊपर बात करते हैं। ब्रिक्स है क्या, इसकी ज़रूरत कहाँ से पेश आई? देखें जी, डॉलर की अजारादारी को ख़त्म करना सिरे से, ये है इसकी इंटेंशन। और ये ज़रूरत क्यों पेश आई ये मैं आपको बताऊं। इसकी ज़रूरत तब पेश आई है, करेंसी जो वर्ल्ड वाइड डोमिनेंस रखती है उसकी बैकिंग में क्या चीज़ होनी चाहिए। या जब इसको वर्ल्ड डोमिनेंस दी गई थी तो कहा गया था कि भाई आपने इस चीज का ख्याल रखना है कि अगर आपने $1 भी प्रिंट करना है तो फिर उसके रिजर्व्स में बैक आपने क्या रखना है, प्रीशियस मेटल रखनी है, विच इज ओनली गोल्ड। तो इन्होंने एग्री किया था, इन्होंने कहा था ठीक है जी हम इसी तरीके से करेंगे जिस तरह हम, और हर मुल्क की बेसिकली ये फिलॉसफी है मनी प्रिंट की कि उसके रिजर्व्स में उतनी ही अमाउंट आपने क्या करनी होती है, प्रीशियस मेटल यानी कि गोल्ड की उतनी अमाउंट आपने रखनी होती है। इससे यह होता है कि वक्त के साथ साथ जिस तरह पैसा आपका डिवैल्यू होता है तब डिवैल्यू की तरफ नहीं जाता, इन्फ्लेट नहीं होता, अगर बैक एंड पे आपका हेज के तौर के ऊपर, ठीक है, वो आपके पास गोल्ड रखा हो। आप किसी भी एक नोट को देखें, किसी भी एक नोट को जरा गौर से, आपने इस्तेमाल तो इसको बड़ा किया है ना लेने देने में, कभी इसकी आपने बेसिक्स को पढ़ा है कि इस रुपए की, इस पेज के टुकड़े की कदर $100 की है कि अगर आप ये गवर्नमेंट को वापस करेंगे तो वो आपको इसकी मालियत वापस कर सकता है। अब उस मालियत में क्या है, $100 देंगे, $100 देगा हमें? नहीं, अगर हम उसको $100 वापस करें तो वो हमें $100 का गोल्ड दे वापस। मुल्क के अंदर इतना गोल्ड है नहीं है, चेक एंड बैलेंस है नहीं, इंटरेस्ट इतना अच्छा कर देते हैं, ये बढ़ा देते हैं, बंदा कहता है चलो कुछ ना कुछ आ रहा है, उसका इंपैक्ट ये होता है। ये जब वर्ल्ड वाइड इस तरह का सिनेरियो बन जाता है तो फिर भाईजान मनमानियां भी अपनी, पॉलिसियां भी अपनी, और ला जो है वो उनके लिए है, बस जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला सिलसिला कार है।
ये जो ब्रिक्स लाने का जो इंटेंशन है वो ये है कि इसकी अजारादारी और ये सारी चीज़ें ख़त्म की जाएं। ये जो सिक्योरिटी काउंसिल है या जो आलमी अदालत इंसाफ है, तो इसकी जो भी रेजोल्यूशंस हैं, जब इसके ऊपर समिट बुलाए जाते हैं, मीटिंग्स हो जाती हैं, एजेंडा रख के बातें तो हो जाती हैं, लेकिन उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन नाम की कोई चीज़ नहीं है। ये फिर लॉबिंग करना शुरू कर देते हैं। जिस तरह ये हिंदुस्तान था, इंडिया और पाकिस्तान अलग हुआ, इसी तरह से आप देख लें रिसेंट जो मसला हो गया है ये यूक्रेन का और रशिया का, और इसी तरीके से न्यूजीलैंड और इंग्लैंड को देख लें। जो जो भी मुल्क बड़े थे, कट के छोटे जो टुकड़े बने ना अमेरिका ने, उसके ऊपर अपनी होल्डिंग रखने की बड़ी कोशिश की है, और ये काफ़ी अरसे से करता भी आ रहा है और इसके ऊपर कामयाब भी है। ठीक है, ये फिर वहीं से मनापली करते हैं। ये जो मेजर कंट्रीज होते हैं, लाइक पाकिस्तान निकला इंडिया से, वो एक हिंदुस्तान पूरा था, और इसी तरीके से इंडिया इनके हाथ नहीं आता, पाकिस्तान को इन्होंने हाथे चाट रखा है। इसी तरह यूक्रेन और रशिया इनके हाथे नहीं आया, यूक्रेन को अभी असला भी प्रोवाइड कर रहे हैं उसको डिस्टर्ब करने के लिए। और इसी तरह से न्यूजीलैंड और इंग्लैंड को देख लें, और भी बहुत सारे ममालिक ऐसे हैं, एक लिस्ट है। तो इसी तरीके से कहने का मतलब ये है कि इसकी डोमिनेंस को ख़त्म करना, और बैक में इन्होंने गोल्ड भी नहीं रखा। तो ये बाकी जो मुल्क हैं, इन्होंने मेन ये इंटेंशन थी रशिया की और इंडिया की और साउथ अफ्रीका की। ये इन तीनों ने काम को चुक के रखा। चाइना बीच में, उसने फिर प्रॉपर अपनी इंटेंशन शो की, और इसी तरीके से पांचवा मुल्क आप देख लें। तो कुल मिला के बात यह है, अब इनका यह कहना है कि हम उसी तरीके से IMF भी अपनी बनाएंगे, ठीक है, और उसी तरीके से अपनी सिक्योरिटी काउंसिल भी बनाएंगे, उसी तरीके से ही अपनी आलमी अदालत इंसाफ भी बनाएंगे, और जो रेजोल्यूशन हम पास करेंगे उसकी फिर पासदारी, पहरा देना, कानून तो बन जाता है, उसका पहरा देने वाला कोई नहीं है। तो ये हमने फिर इसको करना है कि हमने इसका पहरा भी देना है। और रिसेंटली ईरान और इजराइल की जो वॉर चल रही है, उसमें ब्रिक्स वाली पार्टी का पलड़ा ईरान वाली साइड पे है, और जो पहले ही बॉडी मौजूद है डॉलर डोमिनेंस वाली, तो उनका पलड़ा इजराइल की तरफ है। ठीक है, अब आखिरी बात करने लगे हैं इस टॉपिक के ऊपर कि भाईजान गोल्ड के ऊपर इसका क्या इंपैक्ट। देखें, अमेरिकन बहुत ज्यादा पैसे वाला मुल्क है, और इसराइल भी फुल सपोर्ट में है। वो कभी नहीं चाहेंगे कि ये डॉलर की डोमिनेंस खत्म हो। भले प्यूटन ने नोट लहरा दिया है कि ये इस तरह से डिजाइन होगा, भी वो भी फुल एंड फाइनल नहीं है। वक्त के साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता इसको मार्केट में आना है, और इसने अपनी फिर जगह बनानी है। और ये जो इंट्रा कंट्री ट्रेड्स होंगी, तो इसके अंदर ये इसकी ट्रांजैक्शन किस तरह से करनी है, अभी प्रोसीजरल डिलेज भी सामने आएंगे, अभी चीजें सामने आएंगी। ये तो चलता रहेगा, लंबा प्रोसीजर है, छोटा नहीं है। तो इस दौरान में जहां पे मेरी असेसमेंट है, मैं ये समझता हूं कि डॉलर इंडेक्स को हाईएस्ट पोजीशन पे ले जाने की ये अमेरिकन फुल कोशिश करेंगे, ताकि इनके जो लोगों का एतमाद है अपने इसी डॉलर के ऊपर, वर्ल्ड वाइड तो सारे इसको सुर्ख आंखों से देख रहे हैं। और जिन मुल्कों ने IMF के कर्जे देने हैं, उनकी तो खुशी के इंतहा नहीं है कि अगर ये ब्रिक्स आ जाता है और डॉलर की डोमिनेंस खत्म हो जाती है, तो हमने तो वापस डॉलर में करना है। इनके लड्डू फूट रहे हैं, लेकिन इस तरह से इतना आसान नहीं होगा। ठीक है, बहरहाल जो बात हम कर रहे थे उसकी थोड़ा सा कंटिन्यूटी रखते हैं कि गोल्ड अब इनको अपने पास रखना है, इंस्टीट्यूशंस को, और ब्रिक्स के अंदर जितने भी ममालिक हैं, बैक में उनको गोल्ड रखना है। गोल्ड इस हवाले से परचेजिंग की तरफ जाएगा, लेकिन इसको स्ट्रेंथन करने के लिए अपने इंडेक्स को जो अमेरिकन पीपल हैं, वो अपना टोटल सरमाया फुल एनर्जी के साथ इसमें पुटअप करेंगे, ताकि ये हमारी डोमिनेंस खत्म ना हो। डॉलर इंडेक्स आपका ऊपर की तरफ चला जाएगा, और साथ ही एक रैली जो गोल्ड की और सिल्वर की परचेज में आएगी, क्योंकि चाइना आपका सिल्वर लवर है। ठीक है, अब यहां पे एक दमादम मस्त कलंदर की तरह एक एनवायरनमेंट में महसूस कर सकता हूं, देख सकता हूं। वीएन में वो चीज मेरे आ रही है कि डॉलर इंडेक्स भी आपका शूटम शूट ऊपर की तरफ,
और साथ ही गोल्ड भी ऊपर की तरफ, हालांकि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। भाई एक चीज अगर ऊपर जाती है तो दूसरी नीचे आती है, अगर एक चीज ये वाली ऊपर जाएगी तो ये नीचे आएगी। लेकिन सिनेरियो जो कि कुछ अरसा पहले से ही बिल्टअप होता जा रहा है कि आपका इंडेक्स भी ऊपर और गोल्ड भी ऊपर इंटरनेशनली, और हम जहां पे इसकी डिप या रिट्रेस ढूंढते हैं, इसने हमें थोड़ा सा नल एंड वॉइड करके ये उससे ऊपर उससे ऊपर उससे ऊपर ही चलता गया। मैं इस चीज को अंडरस्टैंड करता हूं और समझता हूं कि जो इसके अंदर छोटे छोटे गैप्स जो कि फुलफिल नहीं हुए, ना वो किसी विग के अंदर फुलफिल हुए हैं, ना वो किसी ट्रेंड के अंदर फुलफिल हुए हैं, एक मेजर रीटेस्ट तो इसकी पड़ी है। अब डिपेंड ये करता है कि वो किस न्यूज के पीछे छुपी खड़ी है। अगर तो वो न्यूज है इसराइल की और ईरान की वार की सुलह सफाई वाली, मैं उसको मान सकता हूं। मुझे यहां पे नजर यही आ रहा है, आखिरी बात मैं आप लोगों को करने लगा हूं, वीडियो काफी लंबी हो गई, फिर आप लोग बोर हो जाते हैं, कि भाईजान एक बड़ी रिट्रेसमेंट $250 से $300 की मार्केट में पेंडिंग है, लेकिन वो आपकी लास्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है। उसको तो आपने किसी तौर में नहीं करना। और ये जो लोग बिल्कुल उसी के ही इंतजार में बैठे हैं और अपनी क्वांटिटी को गोल्ड से टोटली आउट करके बैठे हैं कि अब अगर वो डिप मिलेगी तो हमने एंट्री करनी है, भाईजान आप हो सकता है फिर इस रैली को भी मिस आउट कर दें। लिहाजा मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि 60% गोल्ड लाजमी, जितनी आपकी गोल्ड की होल्डिंग है 60% गोल्ड आपके हाथ में होना चाहिए, बाकी 40% जितना आप कैश रखें, ठीक है। और अगर सिल्वर की होल्डिंग की बात करें, आपकी जो 100% होल्डिंग का पोर्टफोलियो आपने बनाया था, सिल्वर को आप ठोक के अपने पास रखें, इंटरनेशनल मार्केट में भी और फिजिकल मार्केट के अंदर भी। सिल्वर को किसी तौर भी आपने सेल आउट नहीं करना, ठीक हो गया। जहां पे गोल्ड की अकोमोलेशन है मैंने आपको बताया है, और साथ कल की वीडियो के अंदर मैंने आपको बड़ा क्लियरली पैगाम दिया है कि भाईजान अगर तो ये 88 के ऊपर लोकल मार्केट में रेट 2 दिन स्टे कर जाता है तो हो सकता है हम 12 से 15 हजार भी हम फिर ऊपर की तरफ इजीली मूव कर सकते हैं। यहां पे जैसे ही मार्केट थोड़ा सा टॉप दिखाती है, यहां पे फिर फड़कना थड़कना शुरू कर देते हैं लोग कि अब ये जो है ना मजीद ऊपर नहीं जा सकती, अब ये मजीद टूटेगी मार्केट। उनकी भी प्रेडिक्शन को सच साबित करते हुए, लेकिन फिजिकल में रेट नहीं टूट रहा। हम पाकिस्तान में भी रहते हैं, हमने इस चीज का भी ख्याल रखना है कि आया यहां पे मार्केट $50 की रिट्रेसमेंट कर लेते, इधर से भाईजान 2000 रुपया सारा निकालते हैं, तो उस चीज का क्या फायदा कि हम ऑनलाइन के अंदर तो हम इन गैप्स को और इसकी जो वोलेटिलिटी है, फ्लक्चुएशन है, उसको तो हम इंजॉय कर सकते हैं शॉर्ट करके, लॉन्ग करके, जिस तरीके से हम इसकी ट्रेड करते हैं। फिजिकल के अंदर नहीं वारा बन रहा। जब फिजिकल के अंदर वारा नहीं बन रहा तो फिर इस तरह की मूवमेंट या हरकत करने की कतई तौर पे कोई जरूरत नहीं है कि हाजी हद से निकल जाने हैं बाद फिर ऐड हो। लिहाजा 60% गोल्ड की होल्डिंग को कंफर्म रखें अनटिल के वी ब्रेक 88 अगेन टुवर्ड्स 84। अगर तो हम 84 की ब्रेकिंग में चले जाएंगे, पीस की बात कर रहा हूं, देन तब भी हम न्यूट्रल होंगे। इवन कि अगर 80 की ब्रेकिंग पे चले जाएंगे तो हमने अपनी जितनी भी होल्डिंग्स रखी होगी, एक दफा उसको नफा नुकसान जो भी होगा तब वहां से निकलने की ट्राई करेंगे। अनटिल वी ब्रेक 88 एंड स्टे फॉर 2 डेज, तो हम फर्दर मोर एक अप रैली की तरफ जाने लगे हैं जी। ये है कुल मिला के बात, और मैंने आपको अपनी मूव और ये सजेशन सारी ब्रिक्स के खुलासे के अंदर भी दे दी है कि अब इन्होंने मुल्की सतह के ऊपर भी अपने इस गोल्ड को और सिल्वर को रखना है ताकि वो ब्रिक्स की बैकिंग में इसको रख सकें। और इसका वो जो एक मिथ है, मिथ समझते हैं, जो एक साइकोलॉजिकल चीज बनी हुई है कि इन्होंने मुफ्त में डॉलर प्रिंट किए हैं, बैकिंग में कुछ नहीं है, इस चीज को इन्होंने इंश्योर करना है और एक क्लियर किस्म का विजन रखना है कि वाकई हम इस चीज को स्टोर कर रहे हैं और उसके बदले में इतने नोट प्रिंट कर रहे हैं और ये इस तरीके से होगा। ठीक है जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपने अहले खाने का और इस चैनल का बहुत सारा ख्याल रखें जी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माय वुल्व्स।